क्या सिर्फ एक छोटे बच्चे की मुस्कान किसी उदास इंसान की जिंदगी बदल सकती है? क्या एक मासूम मुस्कान में इतनी ताकत होती है कि वह पत्थर जैसे कठोर दिल को भी पिघला दे? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आज की यह कविता आपका नजरिया बदल देगी। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 की बेहद सुंदर कविता यह दंतुरित मुस्कान, जिसे महान कवि नागार्जुन ने लिखा है। इस कविता में कवि एक नन्हे बच्चे की मासूम मुस्कान का ऐसा चित्र खींचते हैं कि हर पंक्ति दिल को छू जाती है। साथ ही मैं आपको हर पंक्ति का आसान अर्थ, महत्वपूर्ण शब्दार्थ, काव्य सौंदर्य और बोर्ड परीक्षा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी समझाऊंगी। चलिए देखते हैं। देखिए, नागा अर्जुन जी का जो जीवन परिचय है क्या है। सुप्रसिद्ध जनवादी एवं सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि कवि नागार्जुन का जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलगा नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र था और बचपन उनका बहुत ही दुखों से कटा था, तो उनके काव्य में पीड़ा का अधिक महत्व मिलता है। और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में प्राप्त की और उन्होंने आगे की जो शिक्षा है वो बनारस तथा कोलकाता में ग्रहण की थी। और 1936 में श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और वे घुमक्कड़, मस्तमौल और फक्कड़ स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अनेकों बार भारत की यात्रा की। वे अपने परिवार एवं मित्रों के नागा बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। 1998 में हिंदी साहित्यकार का यह दीप्तिमान नक्षत्र सर्वदा के लिए ओझल हो गया था। देखिए, हम इसका पाठ का सार पढ़ेंगे। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि नागार्जुन जी, और इस कविता के माध्यम से कवि ने नन्हे बच्चे के मन को मोह लेने वाली मुस्कान, जिसमें कोई छल नहीं होता और ना ही कोई कपट होता, बड़ी खूबसूरती से उसका वर्णन किया है। उस बच्चे के अभी अभी दूध के दांत निकलने शुरू हुए हैं, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद अपने घर लौटे हैं। जो कवि हैं वो काफी समय बाद अपने घर लौटे हैं और उनकी मुलाकात उनके 6 से 8 महीने के बच्चे से पहली बार हो रही है। इसलिए कवि अपने उस नन्हे बच्चे के मन को मोह लेने वाली मुस्कान को देखकर कहते हैं कि अगर इसकी इस मुस्कान को कोई पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी देख ले, तो वह भी उसे प्यार किए बिना नहीं रह पाएगा। और बच्चे की यह मन को मोह लेने वाली मुस्कान जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों से निराश तथा हताश हो चुके व्यक्तियों में एक नई प्रेरणा डाल देती है। कवि को उस नन्हे बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल किसी तालाब में खिलने के बजाय आज कवि के आंगन में ही खिल गया हो। कवि को ऐसा प्रतीत होता है उसको छू लेने मात्र भर से ही बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल गिरने लगे हों। क्योंकि कवि अपने नवजात बच्चे से पहली बार मिल रहे हैं, तो बच्चा अपने पिता यानी कवि को पहचान नहीं पाता। लेकिन कवि को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। वह उसकी माँ अर्थात अपनी पत्नी और उस बच्चे को धन्यवाद देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी माँ न होती, तुम इस धरती पर कैसे आते और मैं तुमसे कैसे मिल पाता। यानी तुम्हारी माँ ही तुम्हें इस धरती पर लाई और तुम्हारा मुझसे मिलन करवाया, जिसके लिए मैं तुम दोनों को धन्यवाद देता हूँ। कवि अपने काम से अक्सर अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए बच्चा कवि को अपना पिता न समझकर कोई एक अनजान व्यक्ति समझ रहा है और पहचानने की कोशिश में उन्हें लगातार देखे जा रहा है। लेकिन कवि उसके मुंह में आए नए दांतों के बीच खिली मुस्कान को देखकर अपने आप को सम्मोहित सा महसूस कर रहे हैं। चलिए कविता की पंक्तियों को समझते हैं। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे दंतुरित, दंतुरित का मतलब होता है कि जब छोटा बच्चा होता है और उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं तो दंतुरित कहलाता है। नन्हे नन्हे छोटे छोटे दांत। ऐसे ही मुस्कान, मुस्कान का अर्थ होता है मुस्कुराना या मुस्कुराहट। मृतक, मृतक का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के प्राण निकल गए हो, जो मर गया हो। धूली का मतलब होता है धूल। और धूसर, धूसर का मतलब होता है पीलापन लिए भूरा या मटमैला रंग, जैसा मिट्टी का रंग होता है। गात, गात का मतलब होता है शरीर। देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक प्राणी में भी डाल देगी जान। इसका मतलब है कि कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी मुस्कान को देखकर कोई भी मरा हुआ प्राणी जिंदा हो सकता है। यानी कि कवि नागार्जुन जी कह रहे हैं कि बच्चे को कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान को देखकर एक मृतक प्राणी भी जिंदा हो जाएगा। धुली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यहाँ पर कवि कह रहे हैं छोटा बच्चा मिट्टी में पूरा मटमैला हो चुका है, मिट्टी में सना हुआ है। उसे देखकर कवि कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरे घर में ही खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि को लगता है कि अगर ये बालक किसी पत्थर को छू ले, यानी कि ये जो बच्चा है अगर ये किसी भी पत्थर को छू ले,
तो वह पत्थर भी पिघलकर बहने लगेगा। देखिए दूसरे काव्यांश के शब्दार्थ देखते हैं। कठिन, कठिन का अर्थ होता है कठोर। पाषाण, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए एकटक देखना। फिर का मतलब होता है हटाना। देखिए, छू गया तुझसे कि झड़ने लग गए सैफालिका के फूल, बांस था के बबूल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि उस बच्चे के छूने मात्र से अगर वह बच्चा बांस या बबूल का पेड़ को छू ले तो उस पेड़ से सैफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं। अब शेफाली का एक एक पेड़ होता है जिसपे बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। यहाँ पर कवि बच्चे को कहता है, जो कवि है वो इस बच्चे का पिता है और कवि ज्यादातर घर से बाहर रहता है, तो पहली बार बच्चे को देख रहा है और बच्चा भी पहली बार अपने पिता को देख रहा है। तो बच्चा अपने पिता को नहीं पहचान पा रहा कि ये मेरे पिता हैं। अपने पिता को भी एक अनजान व्यक्ति समझ रहा है। तो देखिए कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जब शिशु ने पहली बार उन्हें देखा तो जो शिशु है वो बिना पलक झपकाए उन्हें देखता ही रहा कि ये कौन है, कोई अनजान व्यक्ति है। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। अब कवि बच्चे को क्या कह रहा है कि अगर तुम मुझे देखते हुए थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ। देखिए तीसरा काव्यांश पढ़ते हैं, इसके शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहला परिचित, परिचित का अर्थ होता है जिसका परिचय हमें प्राप्त हो, यानी कि जिसे हम जानते हो। माध्यम, माध्यम का अर्थ होता है कि जिसके जरिए हमें किसी से मिलाया जाता हो या किसी के जरिए हम अपना कोई काम करते हो। धन्य, धन्य का अर्थ होता है प्रशंसा या बड़ाई या परोपकार करने वाला। चिर, चिर का मतलब होता है जो बहुत दिनों से हो या बहुत दिनों तक चलता रहे। प्रवासी, परदेश में रहने वाला व्यक्ति। इतर, इतर का अर्थ है दूसरा या भिन्न। अब देखिए, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि मां न माध्यम बनी होती तुम्हारी आज। कवि अपने शिशु से कह रहा है, कवि अपने नन्हे शिशु को संबोधित करते कहते हैं कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए यदि मुझे पहचान भी ना पाए तो यह स्वाभाविक है। कवि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कवि हमेशा घर से बाहर रहते हैं, घर पे नहीं रहते, वो पहली बार अपने बच्चे से मिल रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक है कि तुम मुझे ना पहचान पाओ क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से ही आज मैं तुमसे मिल पाया हूँ। अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनकर तुमसे ना मिलाया होता तो मैं तुमसे आज नहीं मिल पाता, मैं तुम्हें नहीं जान पाता। इसलिए मैं तुम्हारी और तुम्हारा इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का क्या हूँ, आभारी हूँ। मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। आगे कवि कहता है, यदि हम इस मुलाकात में एक दूसरे को नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ हमें मिला देगी, फिर मैं तुम्हें जी भरकर देख सकता हूँ, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूँ और तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूँ। धन्य है तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य है, चिर प्रवासी मैं, इतर मैं अन्य। कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटा है। जो कवि है हमेशा, कवि ज्यादातर अपने काम के सिलसिले से बाहर ही रहता है, तो कवि बहुत दिनों बाद अपने घर लौटा है, इसलिए उसका पुत्र उसे नहीं पहचान पा रहा है। आगे कवि लिखते हैं कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य है ही, और उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया है। देखिए काव्यांश 4, अतिथि। अतिथि का मतलब होता है मेहमान। संपर्क का मतलब होता है मेल। मधुपर्क, मधुपर्क का मतलब होता है पंचामृत, पंचामृत जो पूजा के लिए बनाया गया है, जिसमें दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण होता है। कनखी, कनखी होता है तिरछी निगाह से देखना। आंखें चार होता है एक दूसरे को नजर हटाए देखना। छविमान का मतलब होता है मनमोहक। अब देखिए, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क है। उंगलियां माँ की करती रही है मधुपर्क। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाता। कवि कह रहे हैं कि मैं घर से दूर रहने के कारण तुम्हें नहीं देख पाता, इसलिए मैं तुम्हें अनजान लग रहा हूँ, पराया लग रहा हूँ। यह तो तुम्हारी माँ की उंगलियां हैं जो तुम्हें रोज स्वादिष्ट भोजन करती है, और तुम्हारी माँ इतनी सौभाग्यशाली है कि जो अपने हाथों से तुम्हें रोज खाना खिलाती है। देखो तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम मुझे जब तिरछी निगाहों से देखते हो और मैं तुम्हें देखता हूँ, और जब हमारी आंखें मिलती हैं तो जब तुम मुझे देखकर हंसते हो तो तुम्हारी यह मुस्कान मेरे मन को मोह लेती है।